अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, छठी जमात के तलबा व तालिबात को खुश आमदीद आपकी क्लास में। तो बच्चों, हम आज आपकी किताब से सबक नंबर 14 जिसका नाम बुरज़हामा है वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, बुरज़हामा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हस्ब मामूल पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, इसके बाद हम समझते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। चलिए, श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर शुमाल की जानिब एक बालाई इलाका बुरज़हामा के नाम से मशहूर है। ये जगह कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक यहाँ पाए गए पत्थरों से पता चलता है कि यहाँ ज़माने कदीम में कोई बस्ती आबाद रही होगी। मरकजी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ ज़मीन की खुदाई शुरू की और ऐसे आसार दरियाफ्त किए जो एक कदीम तहजीब का पता देते हैं। माहिरीन के मुताबिक एक कदीम ज़माने की बस्ती आबाद रही है जो अब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। यहाँ पर मिले आसार से पता चलता है कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, मकान और खुराक क्या था। अंदाजा किया जाता है कि यहाँ की तहजीब पत्थर के ज़माने की तहजीब से मिलती जुलती है। बुरज़हामा के बाशिंदे शुरू में गड्ढे नुमा गारों में रहते थे जो 3-4 मीटर गहरे और 4-5 मीटर चौड़े हैं। सर्दी और गर्मी से बचने और इन गढ़ों को महफूज रखने के लिए छत बनाई जाती थी जो बोझ पत्थर की बनी हुई थी। घरों में राख और कोयला भी दरियाफ्त हुआ है जिससे पता चलता है कि ये लोग चूल्हा जलाते थे ताकि सर्दी से महफूज रह सकें। मिट्टी के बर्तनों की दरियाफ्त से मालूम होता है कि लोग खाने पीने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल में लाते थे। यहाँ हड्डियों के आलात भी दरियाफ्त हुए हैं जिनमें मछली पकड़ने के कांटे और शिकार करने के औजार भी शामिल हैं, जिससे मालूम होता है कि ये लोग मछली का शिकार भी करते थे। इसके अलावा सुइयां, आरी, चाकू और जमीन खोदने के हथियार वगैरह भी मिले हैं। इस दौर के बाद ये लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे क्योंकि कच्ची ईंटें भी दरियाफ्त हुई हैं। कहीं कहीं साफ और हमवार मिट्टी के बर्तन भी बरामद हुए हैं। एक ऐसा बर्तन भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं। हाँ तो बच्चों, आज इतना है। तो आज हम बुरज़हामा के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि एक पुरानी बस्ती के बारे में है, जो हम कह सकते हैं एक पुरानी बस्ती, उसी की खोज महकमा आसार कदीमा ने की है, उसी के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो है ये श्रीनगर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर से दूर शुमाल की जानिब यानी नॉर्थ की जानिब ये एक बालाई इलाका, एक ऐसा इलाका जो ऊपरी सतह पे, ऊंची सतह पे वाक़ा है। पहाड़ी थोड़ा इलाका है जो ऊंचाई पे वाक़ा है, बालाई इलाका है। तो इस इलाके को बुरज़हामा के नाम से जाना जाता है। ये इसी नाम से कश्मीर में मशहूर है। तो ये जो जगह है कश्मीर की तारीख में, कश्मीर की हिस्ट्री में, एक ये तारीख ते अलिफ रे ये की तारीख हुआ अंधेरा, यह तारीख ते अलिफ रे ये खाई यानी हिस्ट्री, कश्मीर की हिस्ट्री में, कश्मीर की तारीख में ये जगह काफी अहमियत रखती है, इसे काफी अहमियत हासिल है। माहिरीन जो है, एक्सपर्ट्स जो है, उनके मुताबिक इन्होंने अंदाजे लगाए हैं कि इन्होंने अंदाजे लगाए हैं कि यहाँ जो पत्थर पाए गए उनसे पता चलता है कि यहाँ पे कदीम ज़माने, पुराने ज़माने में कोई पुरानी बस्ती आबाद होगी, कोई लोग, पुराने ज़माने के लोग यहाँ रहते होंगे। मरकजी आसार कदीमा महकमा जो है, यानी ऐसा महकमा, एक सरकारी महकमा है ये, जो कदीम और तारीखी अहमियत की जो इमारतें होती हैं या यादगारें होती हैं, उन इमारतों की ये हिफाजत करती है और उसके अलावा उनकी निगरानी भी करती है और वक्त वक्त पे उनकी खुदाई करती है। खुदाई क्यों करती है? ताकि वहां से कुछ आसार मिले, ताकि वहां से कुछ ऐसे नमूने मिले, चीजें मिले जिनसे पता चले कि ये बस्ती या ये इमारत कितनी पुरानी है। वही महकमा जो है उन्होंने वहां पे खुदाई शुरू की, यानी उस के इर्द गिर्द खोदने का काम शुरू किया और वहां पे ऐसे आसार, वहां पे ऐसे नमूने, वहां से ऐसी चीजें उन्हें दरियाफ्त हुई, वहां से ऐसी चीजें उन्हें मिली जिनसे इन्हें एक कदीम बस्ती का पता चला, एक कदीम रहन सहन का इन्हें पता चला। इन माहिरीन के मुताबिक वहां पे एक कदीम, एक पुरानी बस्ती आबाद थी, वहां पे पुराने जमाने में लोग रहते थे और जो हम कह सकते हैं यही बुरज़हामा की बस्ती जो है ये कश्मीर की कदीम तरीन यानी सबसे पुरानी बस्ती रही है, सबसे पुराने लोग रहे हैं जो वहां पे रहते थे।
वहां पे जो आसार मिले, वहां पे जो हम कह सकते हैं वहां पे जो सबूत मिले, उनसे पता चला उन लोगों के रहन सहन के बारे में, उन लोगों के रहने जो है जिंदगी गुजारने का तरीका, ढंग यानी रहन सहन, जिंदगी गुजारने का तरीका, रहने सहने का तरीका, उनका जो उनके जो मकानात थे वो कैसे थे, उनकी जो खुराक, उनकी जो ग़िज़ा थी वो कैसी थी। और उन्होंने उनसे उन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया कि वहाँ की जो हम कह सकते हैं वहाँ की ज़िंदगी जो है पुराने पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी से मिलती जुलती है। तो बरज़हामा के जो बाशिंदे थे, बरज़हामा के जो लोग थे, वो पहले गड्ढे नुमा गारों में रहते थे। उन्होंने गारें खोदी थी, उन्होंने गार की मानत वो गड्ढे खोदे थे और उन्हीं में वो रहते थे। उन्होंने वो गड्ढे 3 से 4 मीटर वो गहरे, ठीक, वो गहरे उन्होंने खोदे थे और चौड़े 4 से 5 मीटर उन्होंने खोदे थे वो गड्ढे। और सर्दी से बचने के लिए, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए उन लोगों ने कुछ इंतजामात किए थे। जैसे उन्होंने गड्ढों को पानी से, बर्फबारी से बचाने के लिए उन पे छत बनाई थी, और सूरज या बाकी गर्मी से उनसे बचने के लिए छत बनाई थी, और जो हम कह सकते हैं पत्तों वगैरह की छत उन्होंने वो बनाई थी। और इसके अलावा उन गड्ढों में वो राख और कोयला, ठीक, राख और कोयला यानी जली हुई लकड़ी के निशानात भी वहां पे पाए गए, और जिससे पता चलता है कि वो चूल्हे जलाते थे, जिससे वो एक तो सर्दी से महफूज रहते थे, और दूसरी बात वो खाना वगैरह पकाते थे। और इसके बाद मट्टी के बर्तन भी वहां पे दरियाफ्त हुए, और मट्टी के बर्तनों से पता चला कि ये लोग इन्हीं बर्तनों में खाने पीने का इंतजाम करते थे, खाते पीते थे, और खाने पीने में इन्हीं बर्तनों को इस्तेमाल में लाया जाता था। और वहां पे हड्डियों के आलात, हड्डियों के औजार भी दरियाफ्त हुए, और जिनमें क्या है, मछलियां पकड़ने के कांटे, यानी जिन कांटों से मछलियां पकड़ी जाती है वो भी वहां पे दरियाफ्त हुए, और मुख्तलिफ जानवर शिकार करने के औजार या आलात भी वहां पे दरियाफ्त हुए, जिससे मालूम होता है कि ये लोग मछलियों का शिकार करते थे या बाकी जानवरों का भी शिकार करते थे, ग़िज़ा जो है उसको पूरा, ग़िज़ा की कमी पूरा करने के लिए, या अपनी ग़िज़ा जो हम उनको खुराक बनाने के लिए। इसके अलावा कौन से औजार वहां पे दरियाफ्त हुए? सुइयां वहां पे दरियाफ्त हुई, आरी वहां पे दरियाफ्त, चाकू वहां पे दरियाफ्त हुए, और जमीन खोदने के मुख्तलिफ हथियार भी वहां पे दरियाफ्त हुए। इसके बाद इन्होंने इन गारों को छोड़ा और ये मट्टी के झोंपड़ों में मुंतकिल हो गए, क्योंकि वहां पे कच्ची ईंटें दरियाफ्त हुई, इसलिए हमें पता चला कि वहां पे वो लोग झोंपड़ियों में रहने लगे गारों के बाद। तो कहीं कहीं पे इन्होंने क्या देखा, कहीं कहीं पे इन्होंने मट्टी के ऐसे बर्तन दरियाफ्त किए, देखे जो हम कह सकते हैं हमवार थे, जिनकी सतह हमवार थी, वो बर्तन भी दरियाफ्त हुए। और एक ऐसा बर्तन भी वहां पे दरियाफ्त हुआ जिसका रंग सुर्ख था, और उस पे 950 नगीने लगे हुए हैं, यानी जवाहर, कीमती पत्थर 950 इस पे लगे हुए हैं। बच्चों, ये था बरज़हामा के मुतलिक, उनका रहन सहन, के वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस में रहते थे, ये हमने पहले हिस्से में पढ़ा। तो दूसरे हिस्से में बाकी हम बरज़हामा के मुतलिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।